हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे। ब्लड रिलेशन में रिलेशन किस तरह का होता है, पैटर्नल साइड में किस तरह से होता है, मैटरनल साइड में किस तरह का होता है ना। फिर जेंडर वाइज भी हम लोग बात किए थे कि अगर मेल होगा तो किस तरह से दिखाएंगे, फीमेल होगा तो किस तरह से दिखाएंगे। अगर मेल है तो उसको या तो पॉजिटिव में दिखा सकते हो, प्लस साइन देके दिखा सकते हो, या तो रेक्टेंगल में दिखा सकते हो उसको, या स्क्वायर में दिखा सकते हैं, है ना। उसी तरह से अगर फीमेल होगा तो फीमेल में माइनस साइन से दिखाना पड़ेगा, या तो आप सर्किल से उसको दिखा सकते हो। ये हो गया जेंडर वाइज। उसके बाद जनरेशन वाइज आपको बताया गया था कि अप एंड डाउन का जनरेशन होगा। जैसे ग्रैंडफादर, फादर का अगर जनरेशन का है तो ऊपर नीचे का, फादर और सन का जनरेशन का है तो ऊपर नीचे का, है ना। सन और ग्रैंड सन का अगर जनरेशन है तो ऊपर नीचे का। तो इस तरह का जब ऊपर नीचे का अगर जनरेशन का होता है, इसका मतलब उसको अप एंड डाउन में दिखाना पड़ता है। उसको वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद बताया गया था कि अगर आपका सेम जनरेशन का हो, जैसे मदर फादर सेम जनरेशन में आते हैं, फादर अंकल सेम जनरेशन में आते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सेम जनरेशन में आते हैं, सन डॉटर सेम जनरेशन में आते हैं, तो ये सब जो आपका है वो सेम जनरेशन का है। और जब सेम जनरेशन को कनेक्ट करना होता है तो एक वर्टिकल लाइन से, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करते हैं। और जब मैरिड कपल हो, मैरिड कपल को अगर कनेक्ट करना होता है तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे, सब चीज को करना, है ना। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को भी लिया गया था एक एक लाइन का, जिसमें हम लोग किस तरह से उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट किया जाता है, फैमिली ट्री किस तरह से बनाया जाता है, वो सब बात हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। आई बात समझ में? अगर आप लास्ट क्लास का वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो एक बार जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको वहीं से पता चलेगा उसका कॉन्सेप्ट किस तरह से हम लोग सीखे थे। क्योंकि आज हम लोग यहां पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगा जब वहां का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस वीडियो को देख लेना, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो। और अगर वीडियो देखे हो तो फिर यहां पे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका सीए फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल में आपके पास क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन सब लिया गया है। तो आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। तो बोला गया है ए इज बीज ब्रदर, ए है बी का भाई। तो ए अगर बी का भाई है, इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी। तो बीज ब्रदर ना बोल के ब्रदर ऑफ बी भी बोलेंगे तो बात एक ही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए इज बीज ब्रदर, यहां पे भाई का जनरेशन का बात हो रहा है, तो भाई तो सेम कंडीशन में आता है, सेम जनरेशन में आता है, यानी स्ट्रेट लाइन में आएगा हमारे पास, है ना। तो उसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे? बोलेंगे ए बी का भाई है, तो इस तरह से दिखाएंगे। और ए का जेंडर पता है हम लोग को कि वो भाई है, इसीलिए हम लोग ए को यहां पे रेक्टेंगल में या स्क्वायर में दिखा देंगे। बोलो बात समझ में आया? बी का जनरेशन अभी, जेंडर अभी तक हम लोग को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ए हमारा भाई बोला गया है, तो इसका मतलब ए का जेंडर पता चल चुका है। नेक्स्ट बताओ क्या दिया हुआ है? बोला सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मां है। तो बताओ मां है तो इसका मतलब ऊपर रहेगी, वो बेटा के ऊपर ही ना रहेगा जनरेशन उसका, मां का। इसका मतलब ये कि सी जो है वो मां है ए की, तो ए की मम्मी को बना दो, तो लो ए की मम्मी सी है। ए की मम्मी कौन है? सी। और सी जब मम्मी है तो फीमेल है, और फीमेल को हम लोग यहां पे सर्कल में दिखाएंगे। फीमेल को किस में दिखाएंगे? सर्कल में दिखाएंगे। और कनेक्ट करने का तरीका बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोला है? डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो फादर है इसका मतलब ऊपर, फादर है मतलब ऊपर, तो इसका मतलब सी का फादर है। तो ठीक है, सी का फादर बना दो। सी का फादर कौन है? डी है, तो डी है। और ये अगर फादर है, इसका मतलब ये मेल होगा, तो मेल होगा तो इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर में दिखा देंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कनेक्ट करने का तरीका बस समझोगे। नेक्स्ट क्या बोला है? ई इज बीज सन, ई जो है वो बी का बेटा है, ई जो है वो बी का बेटा है। बी का बेटा, तो बेटा तो नीचे आएगा, इसका मतलब बी का बेटा बनाना है, तो बी का बेटा नीचे बनेगा, और इसका नाम है ई। बोलो बात समझ में आया? और यहां पे साफ साफ बता दिया कि ई इज बीज सन, सन, तो ई का जेंडर पता है कि ये सन है, इसका मतलब ई को यहां पे रेक्टेंगल में दिखा दिए। बोलो क्लियर है बात? तो ये हमारा पूरा फैमिली ट्री जिस तरह से हम लोग को बनाना होता है, ये बन के तैयार हो चुका है। अब पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए का कौन लगेगा? बताओ डी ए से किस तरह से संबंधित है यहां पे? तो बताओ डी ए, अब डी का ए से यहां पे संबंध देखो, डी का ए से देखो, बताओ कनेक्ट करो।
बोलो, बोलेंगे सर ए की मम्मी का पापा। बताओ ए की मम्मी का पापा, तो मम्मी का पापा कौन होता है? ग्रैंडफादर होता है। कौन होता है? ग्रैंडफादर। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी ग्रैंडफादर है। मतलब डी जो है वो ए का ग्रैंडफादर है, यानी ये मैटरनल में होगा। समझना, मम्मी का पापा मतलब नाना, नाना मैटरनल ग्रैंडफादर होता है। ऑप्शन में आपके पास मैटरनल पैटर्नल बोल के नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली लिखा है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर इसका सही आंसर होगा। बोलो बात समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना। बोला है ए इज बीज ब्रदर। थोड़ा लिखने में ये सब मिस्टेक हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो ध्यान रखना। बोला ए इज बीज ब्रदर। बताओ ए को पहले बनाओ। ए जो है वो भाई है। अब थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ेगा तुमको। तरीका पता हो जाने के बाद थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं हम लोग, समझ में आना चाहिए बस अच्छे से। बोला है ए इज बीज ब्रदर, यानी ए है भाई किसका? बी का। भाई है तो सेम जनरेशन का है, तो यहां पे इस तरह का दिखाएंगे। आगे बोला है सी इज एज फादर। सी जो है वो ए का फादर है, तो ए का फादर बनाओ, फादर ऊपर रहेगा, और ये कौन है? सी। और अगर ये फादर है तो इसका भी जेंडर पता है कि ये मेल होगा। आया समझ में? नेक्स्ट बताओ क्या है? डी इज सीज सिस्टर। सी की बहन है कौन? डी। सी की बहन, सी की बहन बना दो। लो सी की बहन को बना दिए, और बहन बना दिए किसको? डी को। डी जो है वो सी की बहन है, और बहन है इसका मतलब वो फीमेल होगी, इसीलिए उसको सर्किल में रख दिए। बोलो बात समझ में आया? भाई बहन का जनरेशन तो सेम में आता है, तो सी की बहन है इसका मतलब सेम जनरेशन में आएंगे, यानी इस तरह से दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंड ई इज डीज मदर। ई जो है वो डी की मां है, तो डी की मां, चलो डी की मां बना दो, तो डी की मां बनेगी ऊपर, मां तो ऊपर, तो मम्मी बना दो ऊपर किसको? ई को। और ये मम्मी अगर है इसका मतलब ये भी फीमेल होगी, इसका मतलब इसको ई सर्किल में दिखा देंगे। बोलो बात समझ में आया? इस तरह से हमारा ट्री बन रहा है यहां पे। अब बोला है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी जो है वो ई की कौन है, ये आपसे पूछा गया है। बोलो बात समझ में आ रहा है? देखो दो जनरेशन का गैपिंग यहां पे है। अब बताओ, बी का तुम डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो और इनडायरेक्ट वे में घूम फिर के भी आ सकते हो। समझना ध्यान से, बी जो है वो ई का कौन है? बी जो है वो ई का कौन है? तो बताओ यहां पे तुम सोच के देखो, बी जो है ई का कौन है, बता सकते हो? तो अब बोलो यहां पे, ये या तो इसका बी का तो यहां पे जनरेशन पता ही नहीं, जेंडर पता ही नहीं है। क्या बी का जेंडर पता है? नहीं। तो ये या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, कुछ भी। लेकिन यहां से अगर यहां तक आओगे तो ग्रैंड बनता है। अरे बोलो ना, ऊपर रहता है माँ बाप का, उसके ऊपर रहता है दादा दादी का। इसका मतलब बी का पूछा गया ई से कनेक्शन, इसका मतलब ये ग्रैंड डॉटर या तो ग्रैंड सन होगा, या तो ग्रैंड डॉटर या तो ग्रैंड सन होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? क्या यहां पे क्वेश्चन में ग्रैंड सन का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किसका दिख रहा है? ग्रैंड डॉटर का। इसका मतलब ग्रैंड डॉटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी जो है वो ई का ग्रैंड डॉटर है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारे पास कनेक्शन बन के तैयार हो चुका है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सी नंबर, ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी की बहन है। ए जो है बी की बहन है, बहन है मतलब ए का जेंडर पता है कि वो फीमेल है, ठीक है। सी इज बीज मदर। सी जो है वो बी की मां है, तो बी की मां को बनाओ, बी की मां ऊपर बनेगी, और ये सी है, सी है और मां है, इसका मतलब इसको सर्किल में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या है? बोला डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी का फादर है, तो ठीक है, डी को बनाओ जो सी का फादर है, तो सी का फादर डी, और फादर है तो इसको हम लोग रेक्टेंगल में रखेंगे क्योंकि वो मेल है। बोलो बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद ई इज डीज मदर। अब देखो डी की मां भी कौन है? ई है, तो डी की मां को बनाओ ई। थोड़ा सा यहां पे जगह घर रहा है, ये मम्मी को बना दिया, और मम्मी यहां पे फीमेल है इसलिए सर्किल में रख दिए। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर दिक्कत हो इसको थोड़ा सा हम घसका के नीचे ले आते हैं। चलिए अब समझना ध्यान से, क्या बोला गया था यहां पे, फिर से लाइन। ए जो है वो बी की बहन है, ए को यहां पे बी की बहन बना दिए, बी का जेंडर अभी तक पता नहीं है। सी इज बीज मदर। सी जो है वो बी की मां है, तो बी के ऊपर मां बना दिए उसका, और मां का यहां पे जेंडर पता है, सर्किल में रख दिए। डी इज सीज फादर, तो डी जो है वो सी का फादर है, तो उसको सर्किल यहां पे रेक्टेंगल में रख दिए। और ई जो है वो डी की मां है, तो ई को डी का मां बना दिए, ऊपर रख दिए, और इसका फीमेल होगा। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए जो है वो डी का कौन है? तो देखो डी से ए तक आने के लिए हम लोग को दो जनरेशन नीचे आना पड़ा, मतलब ये ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर जो होता है ना, ग्रैंडफादर या ग्रैंडसन वाला में उसमें आ जाएगा। ए का रिलेशन पूछा गया है, ए तो ए तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगा, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर होगा। देखो यहां पे ग्रैंडसन का ऑप्शन है नहीं, ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन है। और वैसे भी पता है तुमको ए का रिलेशन पूछा गया है, ए का तो जेंडर पता है कि ये फीमेल है, और जब फीमेल है तो ये ग्रैंड सन नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर होगी, तो ग्रैंड डॉटर मतलब डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना, डी का इससे। और अगर तुम दिमाग लगा के सोचोगे, इतना जल्दी तुमको अगर नहीं आंसर देना है, अगर दिमाग लगा के सोचना है तो सोचो, डी की बेटी का बेटा या बेटी जो भी है, तो डी की बेटी का बेटा तो हम लोग का ग्रैंड सन ही होता है या ग्रैंड डॉटर होता है, और उसका भाई बहन जो भी होगा वो भी तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन ही होगा, है ना। तो यहां पे ए ग्रैंड सन डॉटर होगी, जो कि यहां पे ऑप्शन में हमारे पास दिया था, उसमें टिक मार दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। बोला है ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है बी का, चलो बी को बनाओ और बी का फादर को बनाओ ए, फादर तो ऊपर रहता है ना, तो इसका मतलब ए फादर है बी का, तो ठीक है, उसका हम लोग यहां पे रेक्टेंगल में रख दिए, ए फादर है बी का। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो डॉटर है किसकी, बी की, तो बी की डॉटर को बनाओ, बी की डॉटर, डॉटर तो नीचे आएगी, तो डॉटर को बनाओ कौन, सी, और डॉटर है इसका मतलब सर्किल, डॉटर है मतलब सर्किल। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी का भाई है, तो बी का भाई, भाई तो सेम जनरेशन में आएगा ना, चलो इधर बना देते हैं, इधर भी बना सकते हो, लेफ्ट में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी का भाई है कौन, डी, तो डी अगर भाई है इसका मतलब इसका जेंडर हम लोग को पता है कि ये हमारा मेल होगा। आगे, ई इज द सन ऑफ ए, ए का सन है कौन, ई, ए यहां पे है तो उसका सन होगा, तो सन तो नीचे आएगा ना, तो चलो सन यहां पे लिख देते हैं इस तरह से, इसका सन है कौन, ई, और ई है इसका मतलब इसको यहां पे इस तरह से कर देंगे। बोलो बात समझ में आया। तो तुम यहां से दिमाग लगा सकते हो खुद से कि बताओ यहां पे ए का बेटा या बेटी जो भी है बी है, और ए का बेटा है यहां पे ई, मतलब ये दोनों तो भाई बहन होगा कि नहीं होगा, तो भाई बहन का यहां पे रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच, क्योंकि सेम जनरेशन में आ गया ये लोग, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच का रिश्ता बताओ क्या होगा, सी और ई के बीच का रिश्ता बताओ क्या होगा। तो देखो ये तो जेंडर का गैप है, सॉरी जनरेशन का गैप है, और जनरेशन का गैप में आप ब्रदर सिस्टर तो बोल नहीं सकते, आप कजन भी बोल नहीं सकते, कजन मतलब होता है भाई बहन, भाई बहन तो सेम कंडीशन में आता है, ब्रदर सिस्टर भी सेम जनरेशन में आता है, बोलो है ना। निस अंकल हो सकता है, अंकल आंट भी नहीं हो सकता है, अंकल आंट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंकल आंट भी सेम जनरेशन में आते हैं, बोलो है ना, यानी निस अंकल ही हो सकता है, यही हमारा ऑप्शन हो सकता है सी नंबर। बट फिर भी अगर यहां से दिमाग लगा के सोचा जाए तो सोचो, बताओ सी का मम्मी या पापा जो भी है और उसका भाई, बोलो हाँ या ना, इसका मतलब अगर यहां पे हम लोग को यह बात पता है कि जनरेशन का गैप के हिसाब से, तो अगर ये पापा होगा या मम्मी होगी, कोई भी होगी, उसका भाई जो होगा वो अंकल कहलाएगा, कौन कहलाएगा, अंकल। तो इसलिए अंकल यहां पे ऑप्शन में दिख रहा है, और जब इसका रिश्ता देखेंगे तो निस के साथ ही होगा, क्योंकि सी जो है वो फीमेल है, फीमेल मतलब निस, फीमेल मतलब निस, अगर वो मेल होता तो नेफ्यू हो जाता, ऑप्शन ऐसा है नहीं, हमारे पास यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बोलो समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा होगा तो बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P जो है वो हस्बैंड है किसका, Q का, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सेम जनरेशन इस तरह, और हम बताए थे जब मैरिड कपल को कनेक्ट करते हैं तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं, और ये अगर हस्बैंड है तो इसका भी हम लोग को जेंडर पता चल गया है कि ये फीमेल होगी, बोलो ना, हस्बैंड वाइफ में हम लोग को जेंडर साफ साफ पता चल जाता है कि एक अगर मेल है तो दूसरा कौन होगा, फीमेल, या एक अगर फीमेल है तो दूसरा मेल होगा, बोलो ठीक। तो P इज हस्बैंड ऑफ Q इतना पता चल गया, एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, R जो है वो मदर है S और Q का। बताओ S का तो पता नहीं है, Q का पता है, Q का पता है ना, तो बताओ Q और S का अगर मां है R, इसका मतलब Q अगर यहां पे है तो Q का यहां पे भाई बहन जो भी होगा, भाई बहन जो भी होगा वो कौन होगा, S, और Q और S की मम्मी ऊपर बनेगी, और मम्मी कौन है, R, R इज, फिर से सुनना, R इज मदर ऑफ S एंड Q। क्या तुमको S दिख रहा है, नहीं, लेकिन Q दिख रहा था, तो चलो Q की मम्मी को बना दो R, और अगर ये Q की मम्मी है, Q की मम्मी है तो सर्किल में Q की अगर मम्मी है तो वो S की भी मम्मी होगी, क्योंकि S और Q दोनों की मम्मी के बारे में बोला गया है, हाँ या ना। लेकिन अभी तक S का जेंडर पता नहीं है, क्योंकि S आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जिसका जेंडर 100% पता रहेगा उसी के लिए लिखेंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। What is R2P, RP का कौन होगा, RP का कौन होगा, देखो R ऊपर है, P यहां पे है, R बताओ P का कौन होगा, दिमाग लगा के सोचो, बताओ। R जो है R की बेटी, अरे बोलो R की बेटी, अच्छा R के बारे में पूछा गया तो P से कनेक्ट करो तुम, P का वाइफ, तो P की वाइफ और वाइफ की मम्मी, बताओ वाइफ की मम्मी को क्या बोलते हैं हम लोग,
वाइफ की मम्मी को सासू माँ बोलते हैं हम लोग, बोलो है ना, मदर इन लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे पी की जो आर से रिश्ता है वो मदर इन लॉ का है, मतलब आर जो पी का है वो कौन है, मदर इन लॉ है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, ब्रदर सिस्टर का नहीं था। तो बताओ पी की वाइफ और वाइफ की मम्मी, तो वाइफ की मम्मी को हम लोग मदर इन लॉ बोलते हैं, तो ये मदर इन लॉ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलो समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, पी और क्यू जो है वो ब्रदर्स है। तो ठीक है, पी और क्यू को बनाते हैं, पी और क्यू को बना दिए और दोनों ब्रदर्स है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, दोनों भाई है। इसका मतलब इसका भी पता चल गया है जेंडर, इसका भी पता चल गया है जेंडर, दोनों का दोनों मेल होगा, बोलो समझ में आया। आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर और एस जो है वो सिस्टर्स है। क्या यहां पे आर और एस को कनेक्ट करने के लिए कोई है, यहां पे नहीं है, तो इसको अलग से लिख लो आर और एस को लिख दिए बगल में, और ये सिस्टर्स है, इसका मतलब दोनों को यहां पे घेर देंगे इस तरह से, दोनों सिस्टर्स है, बोलो ना। ये लोग यहां पे सर्किल में क्योंकि फीमेल है, ये दोनों यहां पे रेक्टेंगल में क्योंकि दोनों मेल है, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे, पीज सन, पी का बेटा इज एस ब्रदर, एस का भाई है, तो पहले पी का बेटा बनाओ, पी का बेटा कहां पे आएगा, नीचे। तो पी का बेटा जो होगा, बेटा होगा मतलब मेल, पी का जो बेटा होगा वो एस का भाई होगा, किसका भाई होगा, एस का भाई होगा। तो चलो एस का भाई बनाना है, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं एस, बोलो बात समझ में आया। यानी एस का भाई और पी का बेटा दोनों सेम पर्सन है, लेकिन कौन है वो बताया नहीं है, कौन है वो बताया नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पी का जो बेटा होगा इज बोला है, एस का भाई होगा, एस का भाई बना दिया इसको, बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। अब देखो एस वाला यहां पे हम लोग साइड में लिख के रखे थे, उसको कनेक्ट कर देते हैं। बताओ एस का जेंडर क्या था, फीमेल, तो फीमेल लिख दिए, और एस की बहन कौन थी, आर, तो यहां पे आर को लिख देते हैं। बताओ इस तरह से हमारे पास कनेक्ट हो गया कि नहीं। अब कोई ये मत कर देना, इसमें आर मत लिख देना, ये एस और आर इस तरह से, यहां पे आर मत लिख देना, आर जो है वो फीमेल है, लेकिन यहां पे इसका जो बेटा था वो मेल है, इसीलिए ये अलग पर्सन है, वो पर्सन के बारे में तुमको यहां पे दिया हुआ नहीं है, बोलो बात समझ में आ रहा है। तो अगर दो अलग अलग से ड्राइंग बन जाएगा तो लास्ट में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, तुमको जोड़ना पड़ेगा, सबको मिलाना पड़ेगा और एक फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, बोलो समझ में आया। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू जो है वो आर का कौन है, एक जेंडर का गैपिंग है, बोला है ना। तो बताओ क्यू जो है वो आर का कौन होगा। तो देखो क्यू का सबसे पहले ये देखो, क्यू का यहाँ पे जेंडर जो है वो मेल है कि फीमेल है, तो बोलेंगे सर मेल है, तो मेल वाला ऑप्शन सब होगा हमारे पास, देखो ये भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन, सब तो मेल वाला ही है। अब चेक करना पड़ेगा, बताओ आर की बहन, बहन का भाई तो अपना ही भाई, अरे बोलो आर की बहन का भाई तो भाई होगा, और भाई का पापा, भाई के पापा, क्योंकि पी पापा है तो भाई का पापा कौन होता है, पापा, भाई का पापा कौन होता है, पापा, और पापा का भाई कौन होता है, अंकल, पापा का भाई कौन होता है, अंकल, यानी हमारे पास क्यू जो है वो आर का कौन है, अंकल है, बोलो बात समझ में आया। यहां से तुमको कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा, फिर से रिपीट एक बार, आर की बहन, बहन हुई, बहन का भाई, भाई हुआ, भाई के पापा, पापा हुए, और पापा का भाई कौन होता है, अंकल होता है, तो अंकल लिख देंगे, बोलो समझ में आया। तो ये जो हमारे पास ये जब तो यहां पे लाइन खींच रहे ना, ये कनेक्ट जो किया गया ना, उसी से आपको समझ में आएगा बढ़िया से कि क्या क्या उन लोगों के बीच का कंडीशन है, क्या क्या बीच का रिलेशन है हमारा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है वो हस्बैंड है किसका, वाई का। तो ठीक है, एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स अगर हस्बैंड है तो वाई होगी वाइफ, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में डबल लाइन से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, किससे करते हैं, डबल लाइन से इसको कनेक्ट किया जाता है, कर दिए कनेक्ट। आगे बोला है वाई इज द डॉटर ऑफ एक्स, वाई जो है वो एक्स की डॉटर है, तो एक्स तो हम लोग को पता है, तो ठीक है एक्स की डॉटर को बना देते हैं, डॉटर तो नीचे आएगी और इसका नाम क्या है, डब्ल्यू, और डॉटर है तो इसका मतलब इसको सर्किल में रखेंगे, तो डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स बन गया। अच्छा एक बात यहीं से भी तुम चेक कर सकते हो, अगर डब्ल्यू एक्स की डॉटर है तो वो तो वाई की भी डॉटर है, क्योंकि दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना, इसका मतलब वो वाई की भी बेटी हो गई। चलो अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं। बोला जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, बताओ डब्ल्यू का हस्बैंड को बनाओ, डब्ल्यू के हस्बैंड को बनाएंगे मतलब डबल लाइन से कनेक्ट करेंगे, और हस्बैंड है कौन, जेड, जेड, और ये हस्बैंड है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल स्क्वायर में आ जाएगा, बोलो ठीक। चलिए इस तरह से लिख दिए। उसके बाद एन इज द डॉटर ऑफ जेड, एन जो है वो जेड की डॉटर है, तो
तो z की डॉटर को बनाओ जिसका नाम n है और ये डॉटर है, तो इसको हम लोग सर्किल में लिखेंगे। बस इतना ही तो कंडीशन था। आगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ n टू y? n जो है वो y का कौन है? सीधा बात, n जो है वो y का कौन है? देखो 2 जनरेशन नीचे आ रहा है, 1 जनरेशन फिर 2 जनरेशन, मतलब ये ग्रैंड वाले में आ गया, बोलो है ना। और n का पूछा गया है, इसका मतलब n ग्रैंड डॉटर होगी या ग्रैंड सन होगा, और यहां पे n का जेंडर जो है वो फीमेल है, मतलब ग्रैंड डॉटर होगी। क्या होगी वो? ग्रैंड डॉटर। तो देखो यहां पे ग्रैंड डॉटर इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर। इतना तुमको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यहां पे इतना घूम फिर के आने का सोचना ही नहीं है, तुमको बस ये देखना है जिसके जिसके बीच का रिलेशन पूछा गया है, n टू y, n कहां पे है और y कहां पे है, इन दोनों के बीच का यहां पे जनरेशन देखो 2 जनरेशन नीचे है, बोलो है ना। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि ऊपर में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होता है, उसके बाद फादर मदर होता है, और उसके बाद सेल्फ ये सब आता है, ब्रदर सिस्टर आता है, बोलो है ना, खुद का आता है, ब्रदर सिस्टर का आता है। तो बताओ इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक अगर आओगे तो इसका मतलब ग्रैंड वाला बनता है हमारा, बोलो बात समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग का यहां पे ग्रैंड वाला का आंसर देना पड़ेगा, बोलो ठीक। चलिए ठीक, नेक्स्ट आगे 8 नंबर क्वेश्चन बोला है, ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। ठीक है, ए यहां पे एक बुक पढ़ता है और उसमें नाम को फैमिलियर के रूप में बनाता है, मतलब उन लोगों को पता चलता है कि राइटर जो है, इसका ऑथर जो है वो फैमिलियर है, मतलब फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, आगे, द ऑथर बी इज द पेरेंट, क्या है, पैटर्नल अंकल ऑफ सी। एक देखो मजे के बात, कहां से, यहां से स्टार्ट किया है, क्या बोला गया कि ऑथर बी जो है, ऑथर बी जो है द पैटर्नल अंकल ऑफ सी है, तो पहले सी का पैटर्नल अंकल बनाओ। पैटर्नल अंकल कैसे बनाओगे? पैटर्नल अंकल मतलब चाचा, तो कैसे बनाओगे? तो सी का पहले बनाना पड़ेगा तुमको पापा, पहले क्या बनाना पड़ेगा? पापा, और पापा का भाई, पापा का भाई, और यही कौन है? बी। इस तरह का हम लोग सीखे हैं पहले, फ्यू एग्जाम्पल जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, लास्ट में, उसमें ये सब चीज सीखा गया है। ठीक है, तो पी जो है वो अंकल है सी का, तो पी का अंकल बनाने के लिए पहले पापा बनाओ और पापा का भाई बनाओ, तो सी का पापा और पापा का भाई। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बोला गया अगर तुम लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हो तो समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, इसीलिए समझना है तो तुमको पहले वीडियो देखना पड़ेगा लास्ट क्लास का। ठीक है, चलिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और अगर यहां तक समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज शेयर करना, लाइक करना, और अगर चैनल पे नई बार आए हो, फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बार बार आए हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तो यहां पे क्या बोला है? बी यहां पे पैटर्नल अंकल था तो बना दिए। सी इज डॉटर ऑफ ए, सी जो है वो ए की डॉटर है, ये बात पता चल गया, तो इसका मतलब सी जो है वो डॉटर है, ये बात पता चल गया, सी जो है वो डॉटर है, ये बात पता चल गया, हाँ या ना। और ए का, तो इसका मतलब ये बंदा जो है वो कौन है? ए है। बोलो समझ में आया? ए है ये बंदा, क्योंकि इसी के लिए बेटी है वो, क्या बोला था? सी इज डॉटर ऑफ ए, ए की बेटी है, तो ए यहां पे ये बंदा होगा। बोलो बात समझ में आया? और अब बोला गया हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी जो है वो ए का कौन है? बताओ, बी ए का कौन है? भाई है, इसका मतलब ब्रदर हो जाएगा यहां पे। अरे बी ए का कौन है? भाई, तो भाई यहां पे ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, दोनों की जो अलग अलग रिलेशन दिया, ध्यान रखना, ए की पहले मां को बनाओ, ए की जो मां है, मां मतलब सर्किल, अरे मां मतलब सर्किल, नाम नहीं पता, लेकिन ए की जो मां है वो बी की सिस्टर है, यानी ये जो है वो बी की सिस्टर है, ये बात पता चल गया। बोलो ये बात सबको समझ में आया? कैसे कि ये पता चला? ए की मम्मी बी की बहन दोनों सेम पर्सन है, दोनों सेम पर्सन है, ए की मम्मी बी की बहन दोनों सेम पर्सन है, ये बात पता चल गया। एंड सी हैज अ डॉटर सी, और एंड जो वर्ड लगाया गया है वो फर्स्ट पर्सन के लिए लगाया गया, ध्यान रखना, एंड जो लगता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है, मतलब ए की मम्मी, सी इज डॉटर ऑफ सी, वो जो है वो किसकी बेटी है? सी के लिए। अच्छा, सी जो यूज किया गया वो इस पर्सन के लिए यूज किया गया है, ए की मम्मी और बी की बहन दोनों बराबर इंसान है, और सी इज सॉरी सी हैज डॉटर सी, उसकी बेटी है कौन? सी है। तो अगर बोला गया सी हैज अ डॉटर, मतलब इसकी डॉटर, और इसकी डॉटर कौन है? सी है, तो इसकी डॉटर को बनाओ, डॉटर को बनाओ मतलब सी, और डॉटर बन गई यहां पे सी। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? मतलब ए और बी के बीच का रिश्ता क्या है? भाई बहन का या बहन बहन का, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ए का जेंडर अभी तक पता नहीं है,
बी का भी जेंडर अभी तक पता नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, यानी ये जो सी है वो 21 ईयर्स ओल्ड की है। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी जो है वो सी का कौन है, बी जो है वो सी का कौन है, बात सोचो। बी का जेंडर पता है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। आगे सी की मम्मी, सी की मम्मी का भाई या तो बहन, मम्मी का भाई हो या बहन हो, भाई हो या बहन हो, मम्मी के रिश्ते में है तो मैटरनल, मम्मी के रिश्ते में तो मैटरनल। बताओ मैटरनल यहां पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब मैटरनल अंकल, क्योंकि मैटरनल आंट मासी वाला तो दिया नहीं है ऑप्शन, यानी मैटरनल अंकल ही हो सकता है, यानी बी यहां पे मेल होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी था, वैसे भी जेंडर का गैप था, देख रहे हो ना, उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। मैटरनल अंकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो ठीक है, ए को बी का भाई बना दो, ए को बी का भाई बना दिए। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मां है, तो ए की मां को बनाओ, ए की मां को बनाओ जिसका नाम क्या है, सी। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो डी को बनाओ, जो फादर है किसका, सी का। चलो ठीक है। एफ इज एज सन, एफ जो है वो ए का बेटा है, तो पहले ए का बेटा बनाना, तो बेटा तो नीचे आएगा, तो ए का बेटा बनाओ जिसका नाम क्या है, एफ, और ये बेटा है तो इसका हमारा रेक्टेंगल में रखेंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ जो है वो डी का कौन है, ये देखो 3 जनरेशन नीचे आ गया है, तो ग्रैंड नहीं है, ये ग्रेट ग्रैंड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ग्रेट ग्रैंड में आ जाएगा। और एफ का पूछा गया है, तो सोच के देखो, तुम खुद दिमाग लगा के सोचो, डी की बेटी का बेटा, तो डी की बेटी का बेटा, अपना डी तुम अपने आप को सोच लो, तो तुम्हारी बेटी का बेटा कौन होगा, तुम्हारा नाती होगा, और नाती मतलब ग्रैंडसन होगा, और ग्रैंडसन का बेटा कौन होगा, ग्रेट ग्रैंडसन होगा। इसका मतलब डी का जो एफ से रिलेशन है वो यहां पे ग्रेट ग्रैंडसन का है, तो ग्रेट वाला लग जाएगा। मतलब जब 2 जनरेशन का गैप होता है तो ग्रैंड वाले में आता है, जबकि 3 जनरेशन का जब गैप हो जाता है तो ग्रेट ग्रैंड वाले में आ जाता है। बोलो बात समझ में आया? तो डी का एफ से रिलेशन, यहां पे एफ का डी से रिलेशन पूछा गया था, तो एफ जो है वो डी का ग्रेट ग्रैंडसन है। बोलो बात समझ में आया है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। बोला ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, तो ठीक है, ए को भाई बना दो, किसका, बी का भाई बना दो, बन गया। सी इज एज मदर, ए की मां है सी, ए की मां को बना दो, सी, बन गई ए की मां सी। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो डी जो बना दो, सी का फादर, बन गया। ई इज बीज सन, ई जो है वो बी का सन है, तो ई जो है वो बी का सन होगा, लो ई को बना दिए, बी का सन है मतलब इस तरह का। बोलो हाँ, है ना। पूछा गया हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी जो है वो डी का कौन है, बी यहां पे है, डी यहां पे है, देख रहे हो, 2 जनरेशन का गैपिंग है, कितना गैपिंग, 2, यानी ग्रैंड वाले में आ जाएगा। और बी का पूछा गया है, तो बी का जेंडर तो पता नहीं है, अगर जेंडर पता होता तो या तो ये ग्रैंडसन होता या तो ग्रैंड डॉटर, या तो ग्रैंडसन या तो ग्रैंड डॉटर। अगर ये मेल होगा तो ग्रैंडसन, फीमेल होगा तो ग्रैंड डॉटर। बोलो ना, क्या ग्रैंडसन का ऑप्शन दिया है यहां पे, नहीं, ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन दिया है, हाँ, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बी जो है वो डी का ग्रैंड डॉटर होगी। बोलो समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, बोला है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, फिर से बनाओ, ए जो है वो भाई है किसका, बी का, तो बी का अभी तक पता नहीं है, जिसका जेंडर पता रहेगा बस उसी का लिखना है, जिसका नहीं पता रहेगा नहीं लिखना है, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मां, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो इसी तरह का दिख रहा है, कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन है वैसा कर रहे हैं हम लोग। तो सी इज एज मदर, ए की मां को बना दिए सी। आगे डी इज सीज फादर, तो डी का सी का फादर को बना दो, जो नाम क्या है उसका, डी, वेरी गुड। एफ इज एज सन, एफ जो है वो ए का सन है, तो एफ जो है वो ए का सन है, तो ए का सन को बना दो जो कि एफ है, और सन है तो उसको मेल रखेंगे। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, एफ चाइल्ड, अच्छा देखो यहां पे क्या बोला है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, एफ का जो बच्चा होगा, एफ का जो बेटा होगा, बच्चा होगा, लो इसका बच्चा को बना दिए। अब ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो हम यहां पे लिख देते हैं इस तरह से कर देते हैं, यानी इस तरह का भी और इस तरह का भी, जो भी होगा, है ना। तो ये या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, इसका बच्चा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा।
बोला है बी से रिलेटेड उसका बताओ, बी रिलेटेड टू, बी यहां पे है और एफ का बच्चा यहां पे है, बताओ जनरेशन का गैपिंग क्या होगा, डबल, 2 जनरेशन का गैपिंग है, कितना, 2 जनरेशन का गैपिंग है, तो बी जो है वो इसका क्या होगा, तो ग्रैंड वाले में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, ग्रैंड। तो बी का पूछा गया है, ऊपर वाले का पूछा है, तो वो या तो ग्रैंडफादर या तो ग्रैंड मदर, अगर नीचे वाले का रिलेशन पूछेगा तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, लेकिन ये ऊपर वाले का पूछा है तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड डॉटर। क्या यहाँ पे ग्रैंडफादर का ऑप्शन है, हाँ जी सर, इसका मतलब बी जो है वो ग्रैंडफादर होगा। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो उस हिसाब से देखो, अगर नन ऑफ दिस बोल देगा, अगर नन ऑफ दिस बोल देगा तो नन ऑफ दिस में टिक मारेंगे, क्यों पता है, क्योंकि यहां पे बी का जेंडर पता नहीं है, बी का जेंडर पता नहीं है, तो हम कैसे साफ साफ बोल सकते कि ये ग्रैंडफादर ही होगा, ग्रैंड मदर भी तो हो सकती है ना, इसीलिए जेंडर का पता होना जरूरी है। और यहां पे नन ऑफ दिस इस तरह का ऑप्शन है नहीं, तो ग्रैंडफादर में टिक मारेंगे, क्योंकि और ऑप्शन हमारे पास ऐसा दिख नहीं रहा है, तो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर ही हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला ए इज बीज डॉटर, अब थोड़ा सा बदला, ए जो है वो बी की डॉटर है, डॉटर है मतलब ए का जेंडर पता चल चुका है कि वो सर्किल में आएगी, फीमेल है, ए इज बीज डॉटर, तो बी की डॉटर को बना दिए ए को, ठीक है। बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की मां है, तो बी जो है वो मां है, बी जो है वो मां है, मतलब सर्किल पता चल गया। अब किसकी मां है, सी की, तो सी उसकी बेटी होगी जो भी होगा, तो सी की मां है ये, इसका मतलब ए और सी के बीच में भाई बहन का रिश्ता होगा, बोलो, या बहन बहन का रिश्ता होगा, क्योंकि ए का तो पता है कि वो बहन है, लेकिन सी या तो भाई होगा या तो बहन होगा, अभी पता नहीं है, वेरी गुड। डी इज सीज ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है, तो सी का भाई को बना दो, सी का भाई कौन है, डी, लो भाई, तो ये तीनों भाई बहन है, पता है ये तीनों भाई बहन है अपना, चलो पता चल गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी जो है वो ए का कौन है, अभी तो बताए, डी जो है वो ए का है, वो भाई है, क्या होगा भाई, तो डी यहां पे भाई है, क्योंकि डी का जेंडर पता है, डी का जेंडर पता है कि ये मेल है, तो भाई होगा, ए का भाई है। बोलो बात समझ में आया, तो जिसका जेंडर पता है उसके लिए सर्किल या रेक्टेंगल दो, जिसका नहीं पता है मत दो, लेकिन तरीका बनाने का सेम है जिस तरह से हम लोग फैमिली ट्री बना के कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ए इज डीज ब्रदर, ए जो है वो भाई है डी का, तो डी को बनाओ, और डी का भाई ए हो गया, डी का पता नहीं अभी तक जेंडर, ध्यान रखना, ए का पता है। डी इज बीज फादर, डी जो है वो बी का फादर है, तो बी नीचे रहा होगा, उसका बच्चा होगा ना, क्योंकि डी फादर है, तो फादर तो ऊपर होता है, बच्चा नीचे होता है, इसका मतलब डी जो है वो फादर है, इसका मतलब इसका भी पता चल गया कि मेल होगा, किसका, बी का, डी इज फादर ऑफ बी। बी एंड सी आर सिस्टर्स, तो अगर बी है तो इसकी बहन भी होगी, बहन का नाम सी है, और दोनों के दोनों सिस्टर्स है, तो बी एंड सी आर सिस्टर्स। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, बताओ सी जो है वो ए की कौन है, सी जो है वो ए की कौन है, बताओ सी यहां पे फीमेल है कि मेल है, सी जो है वो फीमेल है कि मेल है, फीमेल है, जेंडर का गैपिंग क्या है, एक गैपिंग है, मतलब फीमेल है तो नीचे आएगी, फीमेल है तो नीचे, और हम लोग का जेंडर का गैपिंग है, तो देखो यहां पे कजन तो हो नहीं सकता, कजन तो एक जनरेशन में आता है, बोलो है ना, निस, नेफ्यू और आंट, ये सब में हमारे पास पॉसिबिलिटी है। आंट हमारा तब होता जब ऊपर का पूछता, हम लोग को सी का रिश्ता पूछा है, सी तो नीचे है, नीचे आंट नहीं हो सकती है, आंट ऊपर में हो सकता है ऐसा, लेकिन हमारे पास आंट वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो निस या तो नेफ्यू, या तो निस या तो नेफ्यू, बताओ सी का जेंडर पता है कि ये फीमेल है, तो फीमेल है तो निस होगी ना कि नेफ्यू, तो इसका आंसर होगा निस। बोलो समझ में आया। और दूसरा तरीका से अगर तुम यहां से अगर आंसर निकालना चाहो तो यहां से भी निकाल सकते हो। बताओ ये दोनों भाई है कि नहीं है, ये दोनों तो भाई है, भाई की बेटी कौन होती है सर, भाई की बेटी तो भतीजी होती है, और भतीजी के बहन, तो भतीजी की बहन भी तो भतीजी होगी, और भतीजी को हम लोग क्या बोलते हैं, निस बोलते हैं। बोलो बात समझे, भांजी को भी निस बोलते हैं और भतीजी को भी निस बोलते हैं हम लोग। क्या ये बात समझ में आया। चलिए 14 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट 15, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बोला है ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो ए को बना दो बी का भाई, बी का भाई ए हो गया, ठीक है। सी इज एज मदर, ए की मां बना दो, कौन, सी, तो ए सी की मां, ए की मां हो गई सी। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का फादर है, तो ठीक है, डी को फादर बना दो किसका, सी का। ई इज बीज सन,
ई जो है वो बी का सन है, तो बी का सन नीचे आएगा ना, इसको ई बना दो, तो ई जो है वो सन है बी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, बताओ डी और ई का रिश्ता पूछा गया। देखो कितना गैपिंग बताना, 1 2 3, क्योंकि ये नीचे में है ना 3, यानी 3 जनरेशन में है, और 3 जनरेशन में हम लोग का ग्रेट ग्रैंड लग जाता है। क्या लग जाता है? ग्रेट ग्रैंड लग जाता है। अब देखो ग्रेट ग्रैंड यहां पे भी है, ग्रेट ग्रैंड यहां पे भी है। अब तुमको चेक करना है किसका रिश्ता पूछा गया है, डी रिलेटेड टू ई, डी का पूछा गया है, तो डी ऊपर में है, यानी वो ग्रैंड फादर वाला या ग्रैंड मदर वाला में आएगा, हाँ या ना, ग्रेट वाला में। तो बताओ ग्रेट ग्रैंड सन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि नीचे का पूछता तो ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड फादर, क्योंकि देखो यहां पे इसका मेल है, तो ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। तो इसीलिए जनरेशन का गैपिंग से तुमको समझ में आना चाहिए। अगर एक जनरेशन का गैपिंग है तो फादर मदर, अंकल नेफ्यू, अंकल नीस, इस तरह का बात हो सकता है। अगर 2 जनरेशन का है तो ग्रैंडफादर, ऊपर का है तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, नीचे का है तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। अगर 3 जनरेशन का गैपिंग है, इसका मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर, और नीचे का पूछेगा तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर ग्रेट ग्रैंड सन। बोलो बात समझ में आया? इसी के बेसिस पे सारा काम होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।